किसान और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें 7 दिवसीय डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण शिविर रखा गया, जिसमें अत्याधुनिक डेयरी फार्मिंग, पशु स्वास्थ्य प्रशिक्षण, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की वैज्ञानिक विद्याओं के बारे में किसानों को बताया गया। पशु विज्ञान केंद्र लुआस का सेंटर है और यहाँ पे डेयरी की ट्रेनिंग, शिप गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग और पिगरी की ट्रेनिंग चलाई जाती है। ये 7 दिन की ट्रेनिंग है, तीनों प्रकार की ट्रेनिंग 7 दिन की होती हैं और 500 रुपये फीस है। मिनिमम जो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है 20 है, मैक्सिमम 50 है। तो इसमें एज की कोई बार नहीं है, आप जो भी इंटरेस्टेड है वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। करंटली जो ट्रेनिंग हमने अभी ऑर्गेनाइज की है वो डेयरी की ट्रेनिंग है। इसमें जो दुधारू पशु हैं, गाय भैंस, उनकी ट्रेनिंग है। उसमें विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक हैं उनके ऊपर फार्मर्स को ज्ञान दिया गया है। वही प्रभारी ने ये भी बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और आधुनिक तकनीकों की जानकारी देना है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को ये भी बताया गया कि साहीवाल, गिर और मुर्राह जैसी बेहतर नस्लों का चयन कैसे किया जाए और कृत्रिम गर्भाधान, आहार प्रबंधन, टीकाकरण और गर्मियों में पशुओं की देखभाल कैसे की जाए। गाय और भैंस में इनमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, हमारी तरह ना पसीने वाली ग्रंथियां नहीं होती, तो आपको गर्मी से बचाने के लिए उनको फॉगिंग करनी पड़ेगी उसके ऊपर, या जोड़ वगैरह है, तालाब वगैरह है, वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट से उनकी हीट जाती है, आप हमारी तरह नहीं जा सकती। तो जितना पानी पी लेंगे, जितने वो गर्मी से बचे रहेंगे, उनका दूध उतना ही रहेगा। और साथ साथ ये कहना, ये जो मौसम है ये मुंहखुरी और गलघोटू का भी मौसम है, तो हमने ऑनर्स को ये रिक्वेस्ट किया है कि जो वैक्सीन जब आए गवर्नमेंट की तो उनको वैक्सीन लगवानी है। ये दोनों घातक बीमारी हैं, इसी सीजन में। इस मौके पर पशुपालकों ने बताया कि इस प्रशिक्षण से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्हें डेयरी फार्मिंग की आधुनिक तकनीकों का पता लगा कि ये 1 सप्ताह का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा, इसमें भाग लेने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ। क्या सीखा आपने सब यहाँ पर आने के बाद? यहाँ पे आने से काफ़ी चीज़ जो मेरे डाउट थे, जो एक ऐप भ्रांति थी और अंधेरे में जो मैं घूम रहा था आज तक, तो यहाँ पे आके प्रकाश, मेरी जो बुद्धि है और जो मेरा ज्ञान है उस पर प्रकाश काफ़ी मिला है और काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। ये 7 दिन का प्रशिक्षण था, 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का, और इसमें भैंस, गाय, इनमें बीमारी, इनकी रोकथाम, काफ़ी चीज़ें हमारी दूर की गई हैं सर। क्या मुख्य क्या क्या समस्याएं आपको आती थी, जॉब लगता है आपको कि जो कुछ समस्या? मुख्य समस्या तो सर जानवरों में, गाय भैंस में लगभग थन से रिलेटेड ही होती है। एक थनैला रोग होता है, अगर उससे अगर आपका जानवर बच जाता है तो मतलब बहुत प्रॉफिट है सर इसमें। ठीक है, तो ट्रेनिंग के काफी फायदे आपको? हाँ, बहुत फायदा है सर। प्रशिक्षण के आखिर में पशुपालकों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन और पशुपालन विभाग की सब्सिडी योजनाओं की भी जानकारी दी गई, जिससे वो अपने फार्म का अच्छे से विस्तार कर सके। ऐसे प्रशिक्षण शिविर न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनाते हैं, बल्कि देश की दुग्ध उत्पादन क्षमता को मजबूत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।